आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सलीम भाई, आज ये क्या नौयत का प्रोग्राम था? आज 10 सितंबर 2021 को जानबूझ के कुसुम्बा रोड को पुख्ता बनाने के लिए हम मुसलसल 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं और उस पर कमिश्नर को भी हमने यहाँ का दौरा करवाया और बरसर इक़्तिदार की भी कई वक्त हमने तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की, मगर उनकी कोई तवज्जो नहीं आ रही है। कमिश्नर के दौरे के बाद भी कोई उसमें फ़र्क पड़ा या कोई कोशिश उस तरफ की गई, ऐसा नहीं है। इसलिए 10 सितंबर शहीद अब्दुल हमीद की शहादत के दिन आज काली छतरी लेके धरना आंदोलन किया गया ताकि प्रशासन की और शहरियान की इस तरफ तवज्जो आए और प्रशासन इस पर ध्यान देवे और जल्द से जल्द इसको पुख्ता रोड बनाए। हम पेशवर के खिलाफ हैं। सच बात यह है कि शहर में बरसरे इक़्तिदार जिनको आज 5 साल होने के करीब है, उनके पास शहर को डेवलप करने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं है। सिर्फ चोरी कैसे हो, कचरे में कैसे पैसा कमाया जाए, पेचवर्क के नाम पे कैसे पैसा कमाया जाए, इसकी समझ चैंपियन जैसी है। इसीलिए बुलंद इकबाल इनको चैंपियन चोर बोलते थे। और हमारा ये मुतालबा है कि यार पुख्ता रोड बनाने के लिए जब इस तरफ नेशनल हाईवे रोड बना रही थी तो कारपोरेशन को जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनके पास करोड़ों का फंड है, उनको ये चीज़ समझना चाहिए थी कि जब एक तरफ पुख्ता रोड बनेंगी तो हमारी रोड उसके कोई सूरत में काबिल नहीं है। PWD की मार्फत 2 साल पहले आसिफ शेख रशीद जब MLA थे, उनके आखिरी वक्त में यहाँ पर काम किया गया। कारपोरेशन कई बार यहाँ पर काम की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जब काम कर रही थी तो उस वक्त तो कोई मंसूबाबंदी क्यों नहीं की गई? हमारा बोलना यही है कि मालेगांव शहर जो खंडर होते जा रहा है, जो हालात इस शहर के होते जा रही है, उसकी सबसे अहम वजह है कि इसकी कोई मंसूबाबंदी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अगर सही ढंग से प्लानिंग और रोड मैप बनाकर कामकाज किया जाए, मेरा बोलना है अगर कोई बोलेगा यहाँ 1 करोड़ खर्चा लगेगा तो मैं बोलूँगा यहाँ 2 करोड़ खर्चा करो, मेरा उस पर एतराज़ नहीं है। मगर वो खर्चा ऐसा हो कि 20 से 30 साल उस रोड को देखने की ज़रूरत ना हो ताकि वो पैसा दूसरी तरफ इस्तेमाल किया जा सके। मगर हम देख रहे हैं कि जो 20 साल से मुसलसल 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसे रोड पर काम दिया जाता जो कि नाकाफ़ी होता है और वो सिर्फ बदनवानी की नीयत से दिया जाता और हर साल 2 साल में वो पैसा दिया जाता। अभी मैं आपको बताऊं कि सटाना रोड, कैम्प रोड और ये रोड एक ही एस्टीमेट में बनी। आज वो रोड की कंडीशन देख लो, ये रोड की, ठीक है, इस पर हमारा रफ्त तो ज़्यादा है, ये बात मैं भी मानता हूँ, मगर उसकी ज़रूरत के हिसाब से रोड क्यों नहीं बनाई जा रही? यार इस रोड की क्या ज़रूरत है? यहाँ कितनी गाड़ियाँ आने वाली है, कितनी हेवी गाड़ी आ रही है, उसके हिसाब से कभी बजट क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कारपोरेशन के पास कोई रोड मैप नहीं है, बरसरे इक़्तिदार के पास कोई मंसूबाबंदी नहीं है। बसूरत दीगर आप क्या जनता दल तरीका इख्तियार करेगी? हम देखो, जमहूरियत में प्रशासन से बातचीत ये सबसे पहला रास्ता है जो कि हमारी चल रही है। हम कभी भी कोई मामले में डायरेक्ट आकर बहुत एहतजाज और उस तरफ चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्रशासन उस तरफ तवज्जो नहीं देती तो जमहूरियत में फिर दूसरा नेमुल बदल एहतजाज और सरकार के खिलाफ या लोकल बॉडी के खिलाफ एहतजाज करना, यही हथियार होता है। हमने 1 महीने का टाइम दिया है। अगर 1 महीने में इस पर कोई अच्छी मंसूबाबंदी कारपोरेशन की तरफ से हमको नहीं मिलती, हम महासभा में भी ये बात रखेंगे। उसके बाद भी अगर कोई मंसूबाबंदी नहीं मिलती तो 1 महीने के बाद हम डायरेक्ट कुसुम्बा रोड पर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। फिर रोड यहाँ से कुसुम्बा तक जाम हो जाए, करज गवान तक जाम हो जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। वो हमारा जमहूरी हक होगा और वो आखिरी और सख्त एहतजाज हम इस शहर में करेंगे। आप महागठबंधन का हिस्सा हो, आपके महागठबंधन के आमदार हैं, तो आमदार साहब के भी फंड से तो ये काम हो सकता था बहुत। ऐसा है कि आमदार साहब का जो फंड है वो 2 करोड़ रुपया फंड है। उसमें भी कोविड के नाम पर कुछ शर्त रखी गई, कोविड के नाम पे कुछ मेडिकल लाइन पे खर्च दिया जाए। उसके बाद वो फंड कोई एक रोड पर वो खर्च कर पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सवाल यह है कि मंसूबाबंदी, मैं कोई इल्ज़ाम आज बरसरे इक़्तिदार नहीं बनाना चाहिए या उनका वो है, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मंसूबाबंदी तो बरसरे इक़्तिदार आज कारपोरेशन की है ना। आमदार की फंड की क्या 2 करोड़ में क्या मंसूबाबंदी करेंगे वो? और रह गई बात वहाँ से उनको करके लाने की बात है, तो वो दौड़ भाग करना उनका काम है, वो कर रहे हैं, ऐसा हम भी सुन रहे हैं। मगर हम तो कारपोरेशन को इसलिए बोलेंगे कि कारपोरेशन के पास कोई मंसूबाबंदी नहीं है। हम चाहते हैं कि मंसूबाबंदी और रोड मैप से काम काज हो।
ये अगर काम काज वो 4 महीने के बाद भी करेंगे तो हमारा एतराज नहीं है, मगर जो 30 लाख 80 लाख 50 लाख ये जो पैसा जाए मट्टी में मिला रहे हैं, इस पे हमारा एतराज है। जिम्मेदार आप इसमें ठेकेदार को मानते हैं या ऑफिसर को मानते हैं, बरसर इख्तियार को मानते हैं? इसमें जिम्मेदार देखो, कोई भी चीज़ हो, एक चैन होती है करप्शन की। करप्शन कोई बरसर इख्तियार अकेला बैठा वो कर लेगा ऐसा नहीं है, उसमें बरसर इख्तियार का सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो सही ढंग से काम लेवे। उसके बाद की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन और मुलाजमिन की है। और मगर जो इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर और दूसरे इंजीनियर, उनको मालूम है जो इख्तियार में बैठे वो खुद चोरी चमारी करने की नीयत से एस्टीमेट बनवाते, उनको मालूम है उनको कमीशन चाहिए। जो इंजीनियर्स है वो 2% 5% कमीशन ले रहे हैं और धूमधाम से चल रहे हैं। पूरी एक चैन है, करप्शन कोई एक आदमी से नहीं होता, एक पूरी चैन है, एक सिस्टम है और उसको ब्रेक करना बहुत आसान काम नहीं है। मालेगांव शहर में जनता दल है जो हर वक्त लड़ते रहती है, बोलते रहती है। 8 करोड़ की जाली के सवाल पे हम ही बोले हैं तो सहकार वाले का आज भी 4.5 करोड़ रुपया नहीं दिया गया, वो कोर्ट में। अगर हम 8 करोड़ की जाली और आमदार का पेट खाली उस वक्त के नहीं बोले होते तो वो 4.5 करोड़ भी आज जा चुका होता। ये रोड के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम जड़ वाहन से भी है, इससे ट्रैफिक को प्रॉब्लम भी होता है, डैमेज भी होता है। तो जड़ वाहन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोड होना चाहिए। मैं वही बोला ना, मनसूबाबंदी बरसर इख्तियार के पास क्यों नहीं है? ये जो है यहाँ से लेके 9 किरण सैजिंग तक ये रोड जो था ये कारपोरेशन की मिल्कियत है, उसके आगे की जो मिल्कियत है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। ये जो है अभी बस स्टैंड से यहाँ तक ये नेशनल अथॉरिटी की मिल्कियत नहीं है। जब नेशनल अथॉरिटी वहाँ रोड बना रही थी तो ये इख्तियार में बैठे हुए लोग इनको महासभा में या खुद डिपार्टमेंट से बात करके उनको 9 किरण सैजिंग तक भी रोड बनाने नहीं देना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि तुमको रोड बनाना है तो यहाँ तक बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, क्योंकि तुम जो अगर रोड पुख्ता बना लेंगे और हमारी रोड कच्ची और कमजोर है तो जब बड़ी वाहन आएंगी तो वो डैमेज करेंगी रोड को। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ कि मनसूबाबंदी का सवाल है। उस वक्त इनको ठेकेदार को बुला के बोलना चाहिए था कि हम हमारी जो लिमिट है 9 किरण सैजिंग का जो पट्टा है वहाँ से ये मिलन होटल तक ये कारपोरेशन की मिल्कियत है, तुमने वो ठेकेदार को रोड वहाँ क्यों बनाने नहीं दिए? उसको बुला के साफ बोलते बनाएगा तो बस स्टैंड तक बनाएगा, नहीं तो यहाँ तक नहीं बनाएगा। और ठहराव करते कारपोरेशन की मिल्कियत है ये, हम यहाँ पर कोई भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गाड़ी नहीं ले जाने देंगे। उनके बाप की मजाल नहीं है कि वो लेके चले जाते, मगर उसके लिए दमदार नुमाइंदगी चाहिए, दमदार बात चाहिए, अच्छी मनसूबाबंदी चाहिए, जो कि नहीं है।